Hi everyone. In this video, we are going to discuss the paper pattern of standard 9th and 10th English Medium State Board. So before that, I request you to subscribe the channel and press bell icon. Then you will get the notification of new videos related to your syllabus. Let's start paper pattern. Paper pattern standard 9th and 10th English Medium State Board. Written is exam 80 marks and the time is 3 hours. After that, internal exams are there and for that 20 marks for you. आपको जो रिटर्न एग्जाम होगी, जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स के लिए आएगा, उसके लिए 3 घंटे का टाइम होगा और जो एक्सटर्नल मार्क्स है, जो बाकी 20 मार्क्स है वो आपको स्कूल से मिलेंगे, जिसमें आपका और स्पीकिंग एबिलिटी, लिसनिंग एबिलिटी और प्रोजेक्ट होमवर्क ये सारे मिला के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और 80 मार्क्स का आपको फाइनल पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। देखो, पेपर पैटर्न में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है सेक्शन ए, उसमें लैंग्वेज स्टडी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं 3 ग्रुप में। टोटल लैंग्वेज स्टडी पार्ट 10 मार्क्स के लिए होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, टू एज डायरेक्टेड एनी फोर, ओके, फॉर 4 मार्क्स। इट मींस you have to complete the activity. There are nearly 5 questions given to you and you have to solve only 4 out of 5 for 4 marks, okay. uh, and in that, compound words, infinitive, gerund, participle, punctuation marks, make meaningful sentence by given phrases, spot the error, identify the type of sentence, word chain, arrange the words in alphabetical order, and from present participle and past participle in which the last letter is doubled. Like this, all questions are given there. Within this 9, you will get only 5, and out of that 5 you have to solve any 4 questions for your exam. आपको इस तरह के ये जो 9 है, इस 9 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस आएंगे और उस 5 में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें कंपाउंड वर्ड्स आएंगे, इन्फिनेटिव, जरंड, पार्टिसिपल्स आएंगे, यूज द पंक्चुएशन मार्क्स आएगा, फिर कोई फ्रेज आएगी उसका सेंटेंस में यूज करो, फिर स्पॉट द एरर। इसमें क्या होगा, सेंटेंस में कोई एरर होगा, कुछ मिस्टेक होगा, तो उस मिस्टेक को करेक्ट करके फिर से सेंटेंस लिखना है, इसका मतलब स्पॉट द एरर। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या आएगा, सेंटेंस असर्टिव है, नेगेटिव या असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। इन चारों में से कोई भी एक सेंटेंस आएगा तो उसको आपको कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से टाइप में आता है, वो लिखना है। नंबर 7 है वर्ड चेन। तो उसमें एक वर्ड दिया जाएगा, उसकी लास्ट लेटर से आपको वर्ड चेन कंप्लीट करनी है। वर्ड चेन 3 कैटेगरी में आ सकते हैं, वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव और वर्ड चेन ऑफ वर्ब। और उसके बाद है अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। और लास्ट में है जो मेन वर्ब्स होते हैं उसके जो लास्ट लेटर डबल होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको लिखने पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में A2 जो है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से आपको 2 सॉल्व करने। तो उस 3 में कौन कौन से आ सकते हैं, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंस ऑफ होमोग्राफ्स, इस तरह का एक आएगा। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सेंटेंस आएगा। कन्वर्जन ऑफ टेंस, इसका मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, किसी भी टेंस का रूट से दूसरे टेंस में चेंज करना पड़ता है। और चेंज द वॉइस, इसका एक सेंटेंस। और लास्ट में वर्ड रजिस्टर और रिलेटेड वर्ड, इसमें आपको 4 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A2 सॉल्व करना है। आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से 2 लिखना है 4 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन पहले का ये बी सेक्शन है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आपको दो क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से एक सॉल्व करना पड़ता है
और उस एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला, यूज ऑफ सेम गिवन वर्ड एज नाउन एज वेल एज वर्ब इन योर सेंटेंस। एक वर्ड दिया जाएगा, उसका यूज आपको नाउन और वर्ब दोनों भी तरह से करना है, मतलब 2 सेंटेंस आपको वहां पे लिखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसमें से कोई भी डिग्री आएगा उससे दूसरी डिग्री में चेंज करना पड़ता है। और थर्ड है पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। एक सेंटेंस आएगा, उसमें से मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है उसे पिक आउट करो और उसका फंक्शन लिखो। और लास्ट है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक आएगा। कभी कभी इसमें ये भी आ सकता है कि क्लॉजेस भी आ सकता है। नेक्स्ट, अभी देखो सेक्शन सेकंड, ये टेक्सचुअल पैसेजेस है। ये किस पे डिपेंड होते हैं? रीडिंग स्किल, वोकैब्युलरी एंड ग्रामर, इस पे आपका टेक्सचुअल पैसेज का सेक्शन डिपेंड होगा। टोटल 20 मार्क्स के टेक्सचुअल पैसेज आएंगे, मतलब 2 पैसेजेस आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है उसमें, क्वेश्चन नंबर 2A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी। 10 मार्क्स के लिए ये आएगा। इसमें A1 में सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज होंगे, A2 में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, नंबर A3 इसमें एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैब्युलरी, इसमें सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके, या फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, इस तरह से कुछ आएंगे। और A4 ये ग्रामर डिपेंड होता है, सेंटेंस जो सेंटेंस आएंगे वो टेक्स्ट में से होंगे, लेकिन वो ग्रामर डिपेंड होंगे। और A5 जो है पर्सनल रिस्पॉन्स, इसमें आपको अपना पर्सनल ओपिनियन लिखना पड़ता है। इस तरह से टेक्सचुअल का पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें देखो क्वेश्चन 2 में भी जो है ये भी टेक्सचुअल है, वो सेम उस पहले की जैसे ही होता है। जो पैसेज होता है उसे रीड करो और एक्टिविटी कंप्लीट करो, वही वही एक्टिविटी में क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, वोकैब्युलरी, ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट देखो, थर्ड सेक्शन है पोएट्री सेक्शन। तो उसके उसमें पहले जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक आपको टांजा दिया जाएगा किसी भी पोएम का, और उसमें 5 मार्क्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि रीड द फॉलोइंग स्टांजा एंड डू द एक्टिविटीज फॉर 5 मार्क्स। उसमें A1 जो है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, और थर्ड वन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। इट मींस you have to find out or identify the figure of speech from given line of poem. In this way you can solve the question of poetry. This is the first question for 5 marks, okay. And the next question, that is depend on appreciation of poem. You have to write the appreciation in paragraph format, okay. And while writing the in paragraph format the appreciation of poem, at that time you have to cover the 5 points that are given there, okay. Title, poet or author, rhyme scheme, figure of speech and title. These are 5 points. These 5 points you have to cover while writing a paragraph of appreciation of poem. इसके लिए 5 मार्क्स होंगे। अप्रिशिएशन ऑफ पोएम आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ये 5 पॉइंट्स उसमें कवर होनी चाहिए। एक ही पैराग्राफ में पूरा लिखा तो भी चलता है, 2 पैराग्राफ किए तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखो सेक्शन 4, ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज होते हैं 50 मार्क्स के लिए। इसका मतलब एक 10 मार्क्स के लिए होता है, दूसरा 5 मार्क्स के लिए होता है। नॉन टेक्सचुअल इसका मतलब आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो उस तरह के कुछ पैराग्राफ्स आपको आएंगे, अनसीन पैसेजेस आएंगे। देखो ये सेम उसी तरह की एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी, 10 मार्क्स। सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैब्युलरी, ग्रामर बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स। सेम उसी की तरह आपको ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी पढ़ना, रीड करना पड़ता है, लर्न और उसे सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है उसमें आपको समरी राइटिंग है। समरी किसकी लिखनी है? जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है क्वेश्चन नंबर 4A में, तो उसी पैसेज के आपको समरी लिखनी है। करीबन 8 to 10 लाइन्स रिक्वायरमेंट है, कुछ टाइटल भी आपको उसे देना पड़ता है। इस तरह से 15 मार्क्स हो गए, समरी के 5 और पैसेज के 10। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बी क्वेश्चन पे आपको गौर करना है, ये एक ही लाइन वहां पे आती है कि राइट द समरी ऑफ
the passage given in question number 4A for 5 marks. Okay, तो ये आपको याद रखना है. Next section है writing skill. Writing skill in that first the fifth question is letter writing. You are given two letters there, informal letter or formal letter. You have to choose any one, and the marks for the letter writing are 5 marks. You have to choose any one from informal letter and formal letter. Letter writing में आपको क्या करना है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर इन दोनों में से एक लेटर लिखना है जो 5 मार्क्स के लिए होगा. पूरा राइटिंग स्किल का जो पार्ट है वो 15 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स के लिए है. उसमें से लेटर 5 मार्क्स के लिए है. 2 लेटर में से एक ही लेटर आपको लिखना है. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी राइटिंग स्किल का ही पार्ट है. ये 5 मार्क्स के लिए है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है वर्बल टू नॉन वर्बल और सेकंड आता है नॉन वर्बल टू वर्बल. तो इन दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है. वर्बल टू नॉन वर्बल इसका मतलब है आपको पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ से डायग्राम, फ्लो चार्ट या पाई डायग्राम, टेबल्स, इस तरह की कुछ चीजें बनानी पड़ती है. और दूसरा है नॉन वर्बल टू वर्बल. इसका मतलब आपको टेबल, डायग्राम या चार्ट दिया जाएगा, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है. इस तरह से ये नॉन वर्बल टू वर्बल है. दोनों में से एक ही आपको चूज करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6B. इट इज आल्सो फॉर 5 मार्क्स इन दैट व्यू एंड काउंटर व्यू. दिस क्वेश्चन इज देयर. और ड्राफ्टिंग अ स्पीच. बिटवीन दैट टू यू हैव टू चूज एनी वन. इन दोनों में से आपको एक ही चूज करना है, व्यू या काउंटर व्यू या ड्राफ्टिंग अ स्पीच. इसमें क्या है, आपको व्यू सेक्शन दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ अगेंस्ट द व्यू सेक्शन. ओके, once again I am repeating the same thing. In counter view we have to write a paragraph. In the question the view section is given there, as well some points also given in view section, but while writing the answer as a counter view, at that time we have to go against the view points and write the paragraph. Okay, and next one is drafting a speech. इसका मतलब आपको you have to write a speech on given topic. आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पे स्पीच लिखना है. इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है, व्यू काउंटर व्यू या ड्राफ्टिंग स्पीच. दोनों में से एक लिखना है 5 मार्क्स के लिए. और वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल, इनमें से एक लिखना है. नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर 6, क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग में राइटिंग टोटल 10 मार्क्स के लिए है. उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहला आएगा एक्सपेंशन ऑफ थीम और आइडिया और न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन गिवन हेडलाइन. ये 5 मार्क्स के लिए होगा. आपको एक प्रोवर्ब, स्लोगन या कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसे एक्सपांड करके करीबन 3 पैराग्राफ में लिखना है एक्सपेंशन ऑफ थीम में. या उसे एक और है न्यूज रिपोर्ट. ये न्यूज रिपोर्ट या न्यूज रिपोर्ट आपको लिखना है. दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं. उसी में देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बी जो है वो है स्टोरी राइटिंग और नैरेटिंग एन एक्सपीरियंस. इसमें आप स्टोरी राइटिंग में आपको एक लाइन दी जाएगी, उसी लाइन को लेके आपको स्टोरी कंटिन्यू करनी है. स्टोरी को हेडलाइन देना है, मॉरल लिखना है. और उसे और में एक क्वेश्चन है B2, वो है नैरेटिंग एन एक्सपीरियंस. उसमें आपको एक एंडिंग लाइन या स्टार्टिंग लाइन कोई भी एक लाइन आएगी, उसी पे डिपेंडेड आपको एक करीबन 3 पैराग्राफ या 1 पेज आपको एक खुद का एक्सपीरियंस लिखना पड़ता है. ये टोटली क्रिएटिव राइटिंग, मतलब आप अपनी खुद की इमेजिनेशन पावर यूज करके आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हो. In this way we have seen the paper pattern of 9th and 10th. Thank you guys, thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.